हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। पिछले 1-2 सालों में आपने अमेजन के जंगलों के बारे में बहुत बार सुना होगा कि वहाँ पे आग लगी हुई है या फिर ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है उसको देखते हुए अमेजन के जंगलों को प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी क्यों है। अमेजन के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर जंगल कहा जाता है। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाले साफ पानी के लिए। माना जाता है कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी का भंडार है। अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे लंग्स ऑफ प्लैनेट या पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। यह जंगल 2.1 मिलियन स्क्वायर मील में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका से ब्राज़ील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो शायद ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एमिटर देश होता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेजन जंगल कहाँ है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी के बारे में जानेंगे, बॉइलिंग रिवर के बारे में। इसके साथ ही जानेंगे कुछ खतरनाक जीव जंतुओं के बारे में जो अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और साथ में ही जानेंगे द स्टोरी ऑफ लॉस्ट सिटी ऑफ जी। इसके अलावा अमेजन के जंगल की कटाई और उसके नुकसान के बारे में भी हम बात करेंगे और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये अमेजन का जंगल है कहाँ। तो अमेजन का जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। इन जंगलों का करीब 60% ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुआना, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना से होकर गुजरता है। आपको बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसके 1/3 को एक साथ आप अमेजन के जंगलों में ही देख सकते हैं। यहाँ लगभग 390 अरब पेड़ हैं जिसमें 16,000 से ज़्यादा उनकी प्रजातियाँ हैं। यह पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि सूर्य की रोशनी भी धरती तक पहुंचने में काफ़ी समय लगाती है। यानी कुछ हिस्से इतने घने, इतने डेंस हैं कि वहाँ पे लगभग या तो कभी रोशनी वहाँ पहुँचती ही नहीं है। अगर बारिश के पानी की बात करें तो उनका जो ऊपर का हिस्सा इतना डेंस है कि पानी पहुँचने तक कभी कभी 10 मिनट तक का समय लग जाता है ज़मीन तक। विश्व में फैले जितने भी जंगल हैं उनका लगभग 62% हिस्सा सिर्फ अकेले अमेजन रेन फॉरेस्ट का है, और अमेजन का ये जंगल पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 4% टोटल हिस्सा होता है। इसके बारे में अगर आगे बात करें तो यहाँ लगभग 400 से ज़्यादा ट्राइब्स यानी कि जनजातियाँ रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। जब हम अमेजन के जंगलों की बात करते हैं तो वहाँ के जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनके बारे में काफ़ी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने हजार तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं कि इनमें से कुछ ही परसेंटेज के बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की जो बुलेट चींटियाँ होती हैं वो भी काफ़ी खतरनाक होती हैं और देखने में छोटी लगने वाली इन चींटियों के डंक को काफ़ी खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इसके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ पे मकड़ियों की चर्चा भी काफ़ी होती है। यहाँ लगभग 3,000 से ज़्यादा इनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें ज़्यादातर जहरीली होती हैं। टांटोला मकड़ी को इनमें से काफ़ी पॉइजनस माना जाता है। अमेजन फॉरेस्ट के उत्तर में बहने वाली अमेजन नदी जंगल के बीच में से होकर गुजरती है। इसे अमेजन का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। यह नदी कई सारे जो वाटरवे हैं अमेजन के अंदर उनका एक नेटवर्क है। आपको बता दें कि अमेजन नदी नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। अमेजन नदी का जो तंत्र है यानी कि जो उसका वाटरवेज का नेटवर्क है वो पानी के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और यह नदी बारिश के समय भयानक रूप ले लेती है। कहीं कहीं पर तो यह नदी 190 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है जिसके कारण इस नदी के एक छोर से दूसरा छोर दिखाई भी नहीं देता। आपको बता दें कि दुनिया का 20% ताज़ा पानी सिर्फ अमेजन नदी में ही पाया जाता है। अमेजन नदी में लगभग 1100 से भी ज़्यादा सहायक नदियों का पानी आकर के मिलता है जिसमें से 17 नदियाँ 1000 मील से भी ज़्यादा लंबी हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेजन नदी इतनी बड़ी और विशाल होने के बावजूद भी इस नदी के ऊपर एक भी ब्रिज यानी कि पुल नहीं है। अमेजन के जंगलों में इक्विटास सिटी नाम का एक शहर स्थित है जहाँ तक पहुँचने के लिए कोई भी रोड नहीं है, इसीलिए इसे एक सीक्रेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह सिटी अमेजन रेन फॉरेस्ट के बीच में काफी दुर्गम स्थान पर बसी हुई है जिसकी आबादी लगभग 4 लाख से ज्यादा है। यहाँ पर आने जाने के लिए या तो फिर आपको बोट या फिर बाई एयर कनेक्टिविटी ही है जो कि इसको बाकी दुनिया से जोड़ती है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में एक और भी आश्चर्यजनक चीज है जिसे बॉइलिंग रिवर कहते हैं। इस जंगल में एक उबलती हुई नदी है जो अपने आसपास आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। किसी को पता नहीं कि इसका पानी उबलता कैसे है। इस नदी का पानी का तापमान लगभग 93 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। ऐसा माना जाता है कि एक ड्रिलिंग कंपनी ने यहाँ मौजूद जियोथर्मल सिस्टम को गलती से छेड़ दिया था जिसकी वजह से जमीन में उपस्थित गैस जो थी वो नदी में मिल गई जिसके कारण इसका पानी इतना गर्म रहता है।
अमेज़न जंगल दुनिया भर में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की 80% जो वैरायटी है उसका एक मूल स्थान है। अमेज़न में उगने वाले 3000 से अधिक प्रकार के फल इंसान के खाने योग्य हैं और दुनिया की 1/4 जो वेस्टर्न मेडिसिन्स हैं वो अमेज़न के जंगलों की सामग्री से ही बनाई जाती हैं। यहाँ लगभग 70% जो मेडिसिन वाले यानी औषधि पौधे होते हैं वो मौजूद हैं जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के खिलाफ उपयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं अमेज़न फॉरेस्ट में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक और कुछ जहरीले जानवरों के बारे में। ये जंगल दिखने में आपको भले ही शांत और सुहाना लगे, लेकिन आप यहाँ बीमार पड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले मच्छर और जो कीड़े होते हैं बहुत ही जहरीले और खतरनाक होते हैं। कई बार इनके काटने से लोग बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलेट एंट की। बुलेट एंट बाकी की चींटियों की तरह ही देखने में छोटी सी होती है, लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इसके काटने से बहुत ही असहनीय दर्द होता है। आपको बता दें कि इस चींटी को बुलेट एंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये चींटी किसी को काटती है तो इसका दर्द किसी गोली लगने जैसा होता है। शायद इसीलिए इसको बुलेट एंट कहा गया। कभी कभी तो इसके काटने से आपको तेज बुखार भी आ जाता है। यह चींटियां अमेज़न में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। वैसे तो अमेज़न जंगल में 3000 से ज़्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से एक मकड़ी यहाँ पे पाई जाती है जिसको टारंटुला कहते हैं। यह बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। यहाँ तक इसके जो बाल होते हैं वो भी काफ़ी डेंजरस होते हैं। अगर किसी की आँख पड़ जाए तो जैसे शीशा टूट जाता है उसकी तरह उसको फोड़ देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि टारंटुला जो स्पाइडर है वहाँ पे अकेली ऐसी है जो खतरनाक मकड़ी है। अमेज़न में बहुत सी खतरनाक और जहरीली मकड़ियाँ पाई जाती हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक पिराना फिश आपको आसानी से अमेज़न में देखने को मिल जाएगी, जो कि अपने नुकीले जो उसके दांत होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं और उससे अपने शिकार को आसानी से चीर देती है। जंगल के अंदर से बहने वाली अमेज़न नदी में 5000 से भी ज़्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसके शरीर से 800 वोल्ट तक की बिजली पैदा होती है और इसे इलेक्ट्रिक ईल के नाम से जाना जाता है। अमेज़न में लगभग 100 प्रकार के जहरीले मेढक भी पाए जाते हैं। सुनहरे और चटक रंग की खाल वाली जो छोटे मेढक होते हैं दिखने में बहुत ही आपको ब्यूटीफुल खूबसूरत लगेंगे, लेकिन ये मेढक बहुत ही खतरनाक होते हैं जिसमें 10 लोगों से भी ज्यादा लोगों को मारने के लिए जहर होता है। यह मेढक आपको कई अलग अलग कलर में जैसे कि ऑरेंज, येलो और ग्रीन में देखने को मिल जाएंगे और ये बारिश के मौसम में अधिक से अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। इनके बारे में जानने वाले हमेशा इनसे दूरी बना के रखते हैं बिकॉज समटाइम्स इट कुड बी डेंजरस। वैसे आप लोगों ने बहुत ही बार हॉलीवुड मूवीज में एनाकोंडा को देखा होगा, जो दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा एक तरह से सांप होता है। एनाकोंडा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में और अमेज़न रिवर में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। अमेज़न के जंगलों में 30 से 40 फीट के लंबे एनाकोंडा पाए जाते हैं जो भेड़ और बकरियों को आसानी से निकल सकते हैं। वैसे दुनिया भर में और भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं, लेकिन अमेज़न के जंगल में जो सांप मौजूद हैं जिन्हें लोगों ने देखा है वो लोग कहते हैं कि यह अत्यंत ही विशालकाय होते हैं। अगर अमेज़न जंगल के आदिवासियों की माने तो यहाँ विशालकाय सांपों का होना आम बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा जो होते हैं जनरली जो यहाँ वहाँ दिखते हैं वो 30 फीट तक के हो सकते हैं। पर्सी फॉसेट जो एक दक्षिण अमेरिकी खोजकर्ता जो कि ब्रिटिश मूल के खोजकर्ता थे, उन्होंने जंगल में शोध करते हुए अपना जीवन बिता दिया। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान लगभग 62 फीट लंबा एनाकोंडा देखा था और उस पर गोली भी चलाई थी। खोज के दौरान उन्होंने 70 फीट लंबा एनाकोंडा देखने का भी दावा किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई ऐसे रहस्यमयी जीव देखे जो चौंका देने वाले थे। साल 1992 में एक पादरी को 75 फीट लंबा सांप दिखा था। अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटनोबोआ आज भी अमेज़न जंगल में जिंदा हो सकता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जगुआर भी पाए जाते हैं। यह एक प्रकार से तेंदुओं की प्रजाति होता है जो छुपकर जानवरों और इंसानों पर हमला करते हैं। हालांकि इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन जब ये गुस्से में होता है तब ये काफी डेंजरस हो सकता है। वैसे तो अमेज़न जंगल में बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और यह पूरी दुनिया की 1/3 के आसपास पक्षियों का घर है, लेकिन इसमें से हार्पी ईगल नाम का पक्षी सबसे खतरनाक है। इस पक्षी के पंखों की लंबाई 7.5 फीट की होती है और इसका वजन 6 से 7 किलो तक होता है और यह आसानी से बंदर जैसे किसी जानवर को उठाकर उड़ सकता है, क्योंकि यह अपने वजन से दुगने वजनी जो शिकार होते हैं उनको अपने पंजे में जकड़ कर उड़ सकता है। हालांकि यह प्रजाति अब बहुत कम देखी जाती है और धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। 14 अप्रैल 2017 को एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। डेविड ग्रेन के 2009 के बेस्ट सेलर बुक पर आधारित फिल्म थी द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। एक ब्रिटिश खोजकर्ता जो थे जिनके बारे में हमने पहले बात की, कर्नल पर्सी फॉसेट की एक सच्ची कहानी थी, उसके ऊपर बेस्ड है, जो कि एक प्राचीन सभ्यता की तलाश में अमेज़न गए थे। जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट थे जिन्होंने 62 और 70 फीट के एनाकोंडा को देखने का दावा किया था, उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। उनका मानना था कि अमेज़न के जंगल में एक एंशिएंट डेवलप्ड सिटी छुपा हुआ है। वहाँ पे जो घर बने हुए हैं वो चांदी और सोने के बने हुए हैं। उन्होंने उस शहर की खोज सालों तक की। इस शहर की खोज में उन्होंने कई प्रकार के जीवों को देखा और बहुत सारे ट्राइब से वो मिले। सालों तक खोज करने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें शायद शहर का पता चल गया है जिसे सिटी ऑफ जी कहते हैं।
उन्हें रियो सिटी की लाइब्रेरी में एक दस्तावेज मिला था जो सैकड़ों साल पुराना था। उसे एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर द्वारा लिखा गया था। उसने लिखा था कि उसने जंगल के बीचों बीच चांदी की एक दीवार और सोने की छत वाला शहर देखा है। फॉसिट ने जब ये पढ़ा तो उन्होंने तैयारी की इस एक्सपीडिशन की और वो खोज के लिए निकल गए। इस यात्रा में वो अपने बेटे, उनके दोस्त और 2 ब्राजीलियन मजदूरों के साथ गए थे। साथ में थी कुछ बंदूकें और सेफ्टी गियर्स जो उस टाइम पर अवेलेबल थे। लगभग 5 महीने बाद उन्होंने अपनी पत्री को एक लेटर लिखा और किसी लोकल व्यक्ति की मदद से उसे सेंड कर दिया। पत्र में लिखा था कि वह शहर के बेहद करीब हैं और जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद उन सभी लोगों का कहीं पता नहीं चला और वो कभी लौटकर वापस नहीं आए। उन सभी लोगों का क्या हुआ यह आज तक एक रहस्य है। क्या उन्हें वो शहर मिल गया और क्या वो वहीं रहने लगे या फिर वो वहां पे रहने वाले किसी बड़े विशालकाय जीव का शिकार हो गए थे? ये आज तक एक मिस्ट्री है। आइए अब जानते हैं अमेजन के जंगल की कटाई और उसके नुकसान के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मांस की जो ग्लोबल डिमांड है उसको पूरा करने के लिए जो अमेजन में लैंड है उसके विशाल क्षेत्रों को पशुपालन के लिए बनाने के लिए उसको काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है ताकि उसको यूज किया जा सके इन सब के जो मीट की डिमांड्स उसको पूरा करने के लिए। इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं वही अमेजन में जंगल की कटाई का सबसे बड़ा कारण है जो लगभग 80% विनाश के लिए जिम्मेदार है। ब्राजील में अमेजन के रेन फॉरेस्ट में जो अमेजन का रेन फॉरेस्ट का हिस्सा आता है उसमें 2022 में जो कटाई का स्तर था वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सरकारी डेटा के मुताबिक जो इलाका इससे तबाह हो गया वह न्यूयॉर्क शहर से लगभग 5 गुना बड़ा। जो ब्राजील की रिसर्च एजेंसी है, इसे पेस रिसर्च एजेंसी इन पे कहते हैं, उसके मुताबिक 2022 जनवरी से जून तक इस इलाके में 3,988 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल काट दिए गए। पिछले साल इन्हीं महीनों में हुई कटाई से यह लगभग 10.6% ज्यादा है। लगातार जंगलों की कटाई गहरे जंगल में की जा रही है। साल के शुरुआती 6 महीनों में अमेजोना राज्य में किसी भी और राज्य की तुलना में ज्यादा विनाश देखा गया। अमेजोना राज्य की राजधानी मनोस के पश्चिम में सड़क मार्ग के पास हाल ही में ऐसे कई इलाके देखे जा सकते हैं जहाँ कभी हरे भरे जंगल थे और अब वहाँ सूखे पेड़ जमीन पर पड़े दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वनों की कटाई की वजह से जंगल में आग भी असामान्य रूप से बढ़ी है। आने वाले समय में स्थिति और भी खराब होने की संभावना है। पिछले 15 सालों में अमेजन में जून के महीने में सबसे ज्यादा जो आग की इंसिडेंट्स हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। आमतौर पर जो लकड़हारे होते हैं वो कीमती लकड़ी निकालने के बाद जो किसान और जमीन हथियाने वाले लोग होते हैं वो वहाँ पे आग लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले लकड़हारे लकड़ी निकालते हैं जो भी एक्सपेंसिव लकड़ी होती है वहाँ से, और उसके बाद से जब वो एक तरह से खाली हो जाती है थोड़ी सी जमीन, तो जो एग्रीकल्चर वाले लोग होते हैं या फिर जो लैंड माफिया होता है वो लोग वहाँ पे आग लगा देते हैं जैसे ताकि वो जमीन खाली हो जाए, उसको वो लोग अपने काम के लिए यूज कर सकें। फॉरेस्ट लॉस और जो डैमेज है वो ग्लोबल वार्मिंग के लगभग 10% का कारण है। अगर अभी भी हम जो जंगल है उनकी कटाई को नहीं रोकते हैं तो हमारे पास जलवायु संकट से लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अब ये और भी जरूरी है और पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम लोग जंगल की रक्षा करने का संकल्प लें और इस दिशा में काम करें। दिसंबर 2022 में ब्राजील के जो नए राष्ट्रपति आए हैं उन्होंने अमेजन को जो डैमेज हुआ है उसको रिवर्स करने की बात की। कहा कि वो लोग इसके रिवर्सल पर काम करेंगे और अमेजन को रिस्टोर करेंगे। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये रिवर्सल पॉसिबल है। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम लोग आशा करते हैं कि ब्राजील के नए राष्ट्रपति अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो, क्योंकि अगर अमेजन खत्म होता है तो पूरे विश्व पर इसका एडवर्स इफेक्ट आएगा और कोई भी ये नहीं चाहेगा पूरी दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को और अधिक बढ़ाए। तो हम ऑनेस्टली चाहते हैं कि जो ब्राजील के नए राष्ट्रपति हैं वो इस काम में सक्सेसफुल हो। आगे आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।